आए हैं बिहार से, पटना से चलकर, वो भी कहाँ है, दिल्ली के जंतर मंतर पे अपनी बात गवर्नमेंट के पास रखने के लिए। क्या है बात उनको कि इतनी दूर से चलकर आए हैं, वो भी दिल्ली में। आइए इनसे जानते हैं इनका मुद्दा क्या है, जो दिल्ली के जंतर मंतर पे आके यहाँ पे बहुत भीड़ में, छोटी मोटी भीड़ नहीं, बहुत भीड़ है, इस भीड़ में अपनी आवाज़ उठाने के लिए लोग तैयार है। जी आप कहाँ से हैं, आपका क्या नाम है? पटना विश्वविद्यालय का छात्र हूँ जी, और मेरा नाम विकास है और वहाँ से हम लोग इस स्टूडेंट पार्लियामेंट में आए हैं। हमारा जो कंसर्न है, कुछ पॉइंट्स है, आपके थ्रू हम और लोगों के बीच बात रखना चाहें, लोग समझे इस बात को कि बिहार एक तो पहले से ही जो शिक्षा की स्थिति है वो कहिए तो पूरी तरह से चौपट है। बिहार में 13 विश्वविद्यालय हैं। 13 विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय को छोड़ दीजिए, बाकी सारे विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर सब एडहॉक पर हैं। लाइक एक कुलपति है, 2 विश्वविद्यालय का प्रभार संभाल रहा है, वो 2 अलग, जो किसान का बेटा है, जो मजदूर का बेटा है, जो रिक्शा चालक का बेटा है, जो टेम्पो चालक का बेटा है, जो चाहता है कि प्राइवेट स्कूल में हम तो नहीं जा पाएंगे, चलो सरकारी संस्थानों से हम पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, उनके लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे। भाई रही बात जो मान लीजिए पढ़ लिख कर प्रोफेसर बन गया है, नेट JRF PhD कर लिया है, संकट उन लोगों पर भी है नई शिक्षा नीति का। नई शिक्षा नीति में पूरी तरीके से एजुकेशन को ऑनलाइन मोड में ले जाया जा रहा है। तो अच्छा, ऑनलाइन से क्या प्रॉब्लम आ रही है? इससे प्रॉब्लम देखिए, दो चीज़ बेसिक बुनियादी बातें उस पर बात समझना चाहिए। पहली बात है कि अभी बिहार जैसे राज्य में जाएंगे या फिर छत्तीसगढ़ में चले जाइए, ऐसे कई सारे राज्य हैं देश में जहाँ सुदूर गांव में बिजली नहीं है। जब बिजली नहीं, आपके नीतीश कुमार तो कहते हैं घर घर बिजली चले, फिर कैसे आप बोले बिजली नहीं? क्या हो जाता है? वो तो कहते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है, वो तो कहते हैं कि बिहार महिला सशक्तिकरण की सरकार है, लेकिन महिलाओं को तो रेप हो रहे हैं, सीधेआम गोलीबारी हो रही है, आपराधिक घटनाओं में लोग मारे जा रहे हैं। तो कहाँ है? सिर्फ कह देने से कुछ नहीं होता, हम लोग वहाँ जी रहे हैं ना, हम लोग देख रहे हैं क्या स्थिति है। तो ऑनलाइन मोड में जैसे ही जाएगा तो एक तो समझिए कि एक प्रोफेसर अब एक जगह से बैठकर 40, 50, 60 सेंटरों को मैनेज कर सकता है, पढ़ा सकता है, ऑनलाइन ही पढ़ाना उसे। मान लीजिए मैं कुछ बोल दिया तो एक साथ कई सारे लोग सुन सकते हैं, बस सुनाना ही है। तो अब वो मान लीजिए वो प्रोफेसरों की संख्या कटौती होगी, जैसे ही कटौती होगी तो जो पढ़ लिख के प्रोफेसर बना वो कहाँ जाएंगे? दूसरा, अभी आप अलग अलग कोरोना टाइम में रिपोर्ट देखे होंगे कि देश के अलग अलग हिस्सों से कई सारे छात्र सुसाइड कर लिए, सिर्फ इसलिए कि ऑनलाइन क्लास चलाने के लिए उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था। तो ये स्थिति है, ऐसे कई सारे इसके अंदर रिजर्वेशन। तो क्या आप लोग चाहते हैं क्या इंडिया नेक्स्ट लेवल पर नहीं जाए? स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया जो नारा दिया गया, क्या वो नहीं हो पाए? क्या ऐसा आप लोग चाहते हैं? दरअसल ये मेक इंडिया नहीं है, सेल इंडिया है। मेक इन इंडिया नहीं है, सेल ऑफ इंडिया है। ये भारत को बेचा जा रहा है, बनाया नहीं जा रहा है, जो बना हुआ उसको बेचा जा रहा है। ठीक है, नया कुछ नहीं है। आप पहले ये अलग अलग सरकारी संपत्ति बेचे, अब ये विश्वविद्यालयों को बेचने जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति का अगर पूरा सार बताएं तो अब ये विश्वविद्यालयों को बेचने जा रहे हैं। यानी शिक्षा भी बाप की बपौती हो जाएगी, जिसका बाप अच्छा होगा, जिसका बाप अच्छा होगा। हाँ। शिक्षा हो जाएगा वैसा कि जिसके पास 1 लाख रुपए हैं तो एप्पल का फ़ोन खरीदता है ना, जिसके पास 1200 होता है सैमसंग का कीपैड वाला फ़ोन लेता है, तो वही हो जाएगा। खूब पैसा है, आप अडानी अंबानी के स्कूल कॉलेज में पढ़िए, अशोका यूनिवर्सिटी में पढ़िए, जितने नोएडा में भरे हुए हैं। कम पैसा है तो छोटका जो कॉलेज चलता है वहाँ 1200 देकर पढ़िए। तो क्वालिटी का मतलब 5% जो कैटेगरी में आते हैं लोग, वही लोग एजुकेशन लेंगे, वही लोग इंडिया पर राज करेंगे, और जो रहेंगे लेबर क्लास के लोग हैं, लेबर क्लास में ज़िंदगी गुजर बसर करेंगे। आपका कहने मतलब यही है? मोदी पिछले कोरोना से पहले इंग्लैंड गए और उन्होंने कहा कि अलग अलग देशों में भी जाकर कहा कि भारत आपका इंतज़ार कर रहा है, हम सबसे सस्ते मजदूर आपको देंगे। सस्ता मजदूर बनाने की कवायद है कि आप 4 साल की डिग्री का जो मामला है कि फर्स्ट साल में आपको डिप्लोमा डिग्री देंगे, सेकंड में ये देंगे, थर्ड में देंगे, फोर्थ में फाइनल देंगे, मतलब बीच से आप छोड़ सकते हैं तो छोड़ दीजिए। पहले ही ड्रॉप आउट रेट आपका ज़्यादा है, अब आप उसको लीगलाइज कर रहे हैं। आपको तो इस पर कंसर्न करना चाहिए ना कि भाई छात्र अगर कैंपस छोड़ रहे हैं तो क्यों छोड़ रहे हैं? आर्थिक कारणों से, सामाजिक कारणों से छोड़ रहे हैं, उसको दुरुस्त करना चाहिए, बजाय आप उसको लीगलाइज कर देने का। छोड़ रहे हो, छोड़ो, तुम्हारे लिए तो सस्ता दुकान हम खोले, जहाँ सस्ता मजदूरी करो। तो वस्तुतः स्थिति यही है कि शिक्षा को पूरी तरीके से बाजार के हाथों में सौंप देना है। आप वहाँ से डिग्री खरीदिए और 10,000 12,000 की नौकरी कीजिए। और अच्छा, बिहार शिक्षा व्यवस्था कुछ नहीं कर पा रही कि आप लोग दिल्ली में आए यहाँ पे? बिहार सरकार
जो बिहार की जो सरकार चल रही है, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मैं बहुत मजबूत हूँ, दरअसल वो आरएसएस के पपेट है। अच्छा। वो आरएसएस के गोद में खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ठीक है, इन दिनों उनको भी खतरा हो गया है, थोड़ा उनके अंदर भी खलबलाहट मची हुई है। नई शिक्षा नीति अगर बिहार सरकार चाह दे कि बिहार में लागू नहीं होगा तो नहीं होगा, क्योंकि कोई भी इस तरह की पॉलिसी स्टेट के हाथ में लागू होना या ना होना। तो इनकी मंशा साफ दिख रही है कि ये इस पूरे पॉलिसी में सत्ता पक्ष सरकार के साथ है, बीजेपी के साथ है, आरएसएस के साथ है, स्पष्ट दिख रहा है। हम लोग कई बार मिले, कई बार डेलीगेशन दिए, विधानसभा में भी सवाल उठा कि नई शिक्षा नीति के खिलाफ बिहार सरकार मजबूती से स्टैंड ले कि हम इसकी समीक्षा करेंगे, और बिहार के संदर्भ था। तो क्या आपको लगता है कि बिहार गवर्नमेंट इस चीज़ को कार्रवाई करेगी या फिर इम्प्लीमेंट करके आगे नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहेगी, लगता है क्या? हमारा सबसे मजबूत ताकत आंदोलन है, और यहाँ से ठीक जाने के बाद हम लोग फिर से बिहार के छात्रों को गोलबंद बिल्कुल बिल्कुल आप मुख्यमंत्री के समक्ष हम लोग प्रदर्शन करेंगे। आप यहाँ पे क्यों आए? झारखंड छोड़कर? क्या झारखंड में आपको बातों को नहीं सुना गया? देखिए, सरकार तो चाहे किसी का भी हो, छात्र समुदाय का अगर सच मायने में सरकार सुन ले। मैं दिल्ली में आया हूँ कि जो एनईपी है, अच्छा। वो दिल्ली सरकार पास की है, केंद्र सरकार पास की है। तो अलग अलग राज्य के जो स्टूडेंट्स हैं वो आए हैं दिल्ली सरकार को सुनाने। राज्य में तो सुनाते ही हैं, राज्य में बोलते हैं कि आपका जो अधिकार है उस अधिकार के दायरे में रह के आप छात्रों के भविष्य के लिए, छात्रों के बेहतर के लिए आप नियम कानून बनाएं। अगर वहाँ नहीं बनाते हैं तो छात्र तो सड़क पे उतरते ही हैं। अच्छा। तो हम आज यहाँ छात्र संसद इसलिए लगा रहे हैं कि मोदी सरकार ने अपने संसद में एनईपी लागू कर दिया, तो हम लोग भी अपना छात्र संसद लगाए हैं। हम लोग बोल रहे हैं कि हम अपने संसद से तय करेंगे कि छात्र नई शिक्षा नीति को नहीं चाहती है, इसको खारिज करती है। तो क्यों नहीं चाहिए आपको नई शिक्षा नीति? क्या आपको नई शिक्षा नीति से नहीं पढ़ना है? आपको क्या लगता है, सच मायने में आप गरीब के बारे में सोचते हैं, सच मायने में आप दलितों के बारे में सोचते हैं, तो ये सच में आपके कहने मतलब है कि अमीरों की पढ़ाई होने वाली है, गरीबों की पढ़ाई नहीं? क्या समस्या? आइए इनसे मिलते हैं। जी, आप कहाँ से हैं? आपका नाम क्या है? हम बिहार से भागलपुर ज़िला से चलकर आज दिल्ली के जंतर मंतर पर आए हुए हैं, और मेरा नाम विकास सिंह हुआ। अच्छा, तो आप क्यों जंतर मंतर पर क्यों आए जी? हम जंतर मंतर पर इसलिए आए हुए हैं क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि इस देश में जिस प्रकार से शिक्षा को बेचने का काम किया जा रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाकर शिक्षा को पूरी तरीके से सरकार पूरे विश्वविद्यालय में इसे ख़त्म करना चाहती है। अच्छा। जो कि ये आने वाले समय में हमारे पीढ़ियों के लिए, आने वाले समय में हमारे जो पीढ़ी होंगे ये पूरी तरीके से जो पढ़ाई से वंचित रह जाएंगे, इसी का खंडन करने के लिए आज हम सभी लोग न्यूज़ क्या है न्यू शिक्षा पॉलिसी? क्या लगता है आपको इसमें? देखिए, न्यूज़ एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है जितने भी सारे विश्वविद्यालय यूजीसी जो अंडर जो आपके ग्रेजुएशन जो पॉलिसी मतलब कि जो उसका ग्रांट कमीशन है, उनको जो है ये जो सरकार है उनको जिस तरीके से यूपीएससी को लेटरल के तहत जो है सभी अधिकारी का एंट्री करवा रही है, जो कि एक इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक बहुत बड़ा उच्च संस्थान होता है। उसी तरह के यूजीसी जो हमारा एक विश्वविद्यालय का कमेटी है, इसको भी जो सरकार जो है अडानी अंबानी के हाथों में लगता है इसे सौंपने का, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत इसे सौंपने का काम करने का प्रयास कर रही है। आपके कहने मतलब एजुकेशन में भी धंधा स्टार्ट किया जा रहा है? धंधा स्टार्ट कर दिया गया है, पूरी तरीके से धंधा स्टार्ट कर दिया गया है। आप देख रहे हैं कि आज देश की जितनी भी तमाम सरकारी संपत्तियां हैं, LIC हो, रेल हो, बेल हो, सेल हो, जितने भी सारे पेट्रोलियम, जितने भी सारी संपत्तियां हैं, सभी को इस मोदी सरकार ने सभी को अडानी और अंबानी के और तमाम उद्योगपति जो इस देश के तमाम बड़े उद्योगपति उनके हाथों में देने का काम किया। यानी आप लड़ाई लड़ने के लिए आ रहे, जो 5% लोग हैं अडानी अंबानी, उन लोगों को न देके गवर्नमेंट अपने हैंड में रखे, आपको कहने मतलब है इसी पर्पस से आप यहाँ? हम गवर्नमेंट अपने हैंड में रखे, क्योंकि देखिए इस देश को बनाने में जिस तरीके क्या होगा आपको? शिक्षा क्यों चाहिए आपको? शिक्षा इसलिए ज़रूरी है, जब शिक्षा ही नहीं हमारे पास रहेगा तो हम अपना हक अधिकार नहीं जान पाएंगे। जब हम अपना हक अधिकार ही नहीं जान पाएंगे तो इस तरह से जिस तरह से आज नफरत की राजनीति हो रही है उसको हम समझ नहीं पाएंगे। और राजनीति के लिए क्यों शिक्षा चाहिए आपको? राजनीति समझने के लिए क्यों शिक्षा चाहिए आपको? राजनीति समझदारी इसमें भी होती है, और इसमें शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसने पिया है वो दहाड़ा ही दहाड़ा है। तो शिक्षा हर आदमी को सस्ता में मिले, इसके लिए हम लोग आए हैं। NAP 2020 जो है इसमें
सारे चीज़ को शिक्षा को 60% ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ले जाना चाह रही है। जब हम देख रहे हैं कि जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अगर शिक्षा को हम लेके जाएंगे तो यहाँ पर सीधा सीधी नौकरियाँ की घटौती हो गई। जिस तरह से आज एक तो अगर हम कोई सड़क भी बनाते हैं या कोई गड्ढा भी खोदते हैं या कोई बिल्डिंग भी बनाते हैं तो वी मेड ए प्लान, एक पेपर वर्क होता है, स्ट्रक्चर होता है। इन्होंने सीधे सीधे उठा के जैसे बगैर सोचे समझे, जैसे नोटबंदी की गई, जैसे जीएसटी लाया गया, अब इस शिक्षा पे उसी तरह के एक तुगलकी फरमान जैसे लागू किया गया। आई थिंक और जहाँ तक जितने स्टूडेंट ये भी इस बात को समझ रहे हैं, क्योंकि ये 50% एंड मोर 50% और मोर ये ऑनलाइन प्रोसेस ला रहे हैं। ऑनलाइन प्रोसेस से कितने लोगों को